हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 1 का, टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। एक्चुअली जो आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 पढ़ाई हुई है उसमें मास, लेंथ और टाइम को हम यूजुअली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है उन्होंने कि आपको जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेनी है वो लेनी है फोर्स, लेंथ एंड टाइम, और आपको फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ ए डेंसिटी, बी प्रेशर, सी मोमेंटम और डी एनर्जी की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसको कैसे करना है ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर कुछ चेंज किया है उन्होंने। गिवन सिचुएशन में बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर गिवन क्वेश्चन फोर्स, लेंथ और टाइम है। यूजुअली फोर्स जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। हम जो जनरली बात करते हैं उसमें मास, लेंथ और टाइम हमारी बेसिक क्वांटिटीज होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि फोर्स, लेंथ और टाइम हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो अब हमको डेंसिटी की डायमेंशन बतानी है इन बेसिक क्वांटिटीज में। अब डेंसिटी का आपको फार्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास भी डिराइव्ड यूनिट होगी, मास को आप एम मत लिख देना, मास भी डिराइव्ड यूनिट होगी और वॉल्यूम भी डिराइव्ड यूनिट होगी। तो अब यहाँ पर आपको मास को फोर्स के फॉर्म में लाना है। तो आपको पता है कि फोर्स और मास का रिलेशनशिप क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सिलरेशन, है ना। अब फोर्स तो आपकी यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट है, तो फोर्स के लिए तो आप एफ ही लिखेंगे। की डायमेंशन होगी एल टी माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में लेंथ और टाइम दोनों ही बेसिक क्वांटिटी दी हुई है। आपकी मास की डायमेंशन हो जाएगी एफ, एल न्यूमरेटर में जाके एफ एल टू दी पावर -1 और टी टू दी पावर 2, ये आपकी डायमेंशन हो गई मास की। ठीक है, तो डेंसिटी की आप डायमेंशन निकालने के लिए आप पहले मास की डायमेंशन लिखेंगे, नीचे वॉल्यूम की डायमेंशन। तो मास की डायमेंशन आपने अभी निकाली एफ एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर 2, जो यहाँ पर लिख दी है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम की डायमेंशन होगी एल क्यूब। यहाँ पर हम एल क्यूब इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि लेंथ जो है यहाँ पर इस गिवन क्वेश्चन में लेंथ बेसिक क्वांटिटी है, इसलिए हम वॉल्यूम को एल क्यूब लिख सकते हैं डायमेंशन। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर आएगा F1 एल टू दी पावर अब -1 है और ये ऊपर जाकर -3 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, और टी टू दी पावर 2, ये आपकी डेंसिटी की डायमेंशन आ गई अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज हो फोर्स, लेंथ और टाइम। अब हम नेक्स्ट बी पार्ट में निकालते हैं प्रेशर की डायमेंशन। ठीक है, तो प्रेशर का फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो हम हमारे गिवन क्वेश्चन में बेसिक क्वांटिटी है, तो हमको फोर्स की डायमेंशन नहीं लिखनी है, इस बात को ध्यान रखना। हम यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन एम एल टी -2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर फोर्स की जगह हम एफ ही लिखेंगे, क्योंकि फोर्स हमारी यहाँ पर बेसिक क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई है, और एरिया को हम लिखेंगे एल स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने लेंथ को भी क्वेश्चन में बेसिक क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपकी हो जाएगी प्रेशर की यूनिट हो जाएगी, सॉरी प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी एफ एल टू दी पावर -2। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं मोमेंटम की यूनिट। मोमेंटम का फार्मूला होता है, मोमेंटम के लिए सिंबल P यूज होता है, और दैट इज इक्वल टू m इंटू वी, मीन्स मास इंटू वेलोसिटी। अभी आपने ए पार्ट में मास की डायमेंशन निकाली जो काय के बराबर थी, एफ एल टू दी पावर -1 और टी टू दी पावर 2, और v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी एल टी टू दी पावर -1। अब आप ये मन में क्वेश्चन आप आ रहा होगा कि हम v की डायमेंशन तो एल टी टू दी पावर -1 लिख रहे हैं, तो m की जगह m क्यों नहीं लिख रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो गिवन दिया है उसमें फोर्स को उन्होंने बेसिक क्वांटिटी बोला है, साथ में लेंथ और टाइम को भी बेसिक क्वांटिटी बोला है। तो हमारी वेलोसिटी जो है वो लेंथ और टाइम के ही फॉर्म में है, तो हमको एल टी -1 तो हम लिख सकते हैं, लेकिन मास बेसिक क्वांटिटी नहीं होने के कारण मास को हमको फोर्स, लेंथ और टाइम के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो कि डायमेंशन हमने निकाल चुके हैं पहले। तो हमने ये डायमेंशन यहाँ पर दोनों की लिख दी, मास की और वॉल्यूम की। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एल की पावर कैंसिल हो जाएगी, और टी की भी एक -1 की पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा एफ टी टू दी पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पर एनर्जी की फोर्थ आपको डी पार्ट में एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है। तो एनर्जी मतलब वर्क होता है, और वर्क के लिए फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए एफ लिख लिया, और डिस्टेंस के लिए हम एल लिखते हैं, तो एफ इंटू एल डायमेंशन हो गई वर्क की। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइए कि इसी क्वेश्चन में अगर हमारी बेसिक क्वांटिटीज फोर्स, लेंथ और टाइम हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशंस क्या होंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।